हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ईडियम फ्रेजेस का, ईडियम एंड फ्रेजेस, जिसमें हम सीरीज चला ही रहे हैं। तो आज का अगला वीडियो है ईडियम फ्रेजेस में, जिसको हम शुरू करेंगे फर्स्ट ईडियम बिग डील से। तो बिग डील मीन्स होता है बड़ा सौदा, मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस, समथिंग यू से टू शो दैट you do not think that something is either important or interesting। इसका मतलब होता है बड़ा सौदा, जो बड़ा सौदा होता है बिग डील बोलते हैं ना। तो विनिंग अ स्कॉलरशिप इज नो बिग डील फॉर हिम। एक स्कॉलरशिप को जीतना उसके लिए कोई बड़ा सौदा नहीं था, वो जीतता रहता हमेशा, कोई बड़ा सौदा नहीं है। ठीक है। फिट और फिल द बिल, फिट और फिल द बिल, बी एग्जैक्टली सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, मीन्स उपयुक्त होना, जिसको हम कहते हैं यथोचित होना या उपयुक्त होना। फिल द बिल मतलब किसी चीज़ के लिए फिट होना। फिट जैसे बोलते हैं ही फिल द बिल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री के लिए फिट है, मतलब उपयुक्त होना। बी एग्जैक्टली सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, बी एग्जैक्टली सुटेबल, ठीक है, सुटेबल होना बिल्कुल, फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी निश्चित सिचुएशन के लिए। ठीक है। द कंट्री हिट बाय टेररिज्म नीड्स ए स्ट्रॉन्ग लीडर, जो देश है जो टेररिज्म से की मार खा रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है। जो कंट्री में जो टेररिज्म फैला है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत। एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर डजंट फिल द बिल, और जो नए प्रधानमंत्री हैं वो इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। फुट द बिल, फुट द बिल मीन्स पे द बिल, भुगतान करना। फुट द बिल मीन्स पे द बिल, भुगतान करना, जैसे कोई चीज़ लिया हमने और उसका भुगतान करना, पे द बिल। इट वॉज ए स्प्लेंडेड पार्टी, स्प्लेंडेड मीन्स शानदार, ज़बरदस्त। इट वॉज ए स्प्लेंडेड पार्टी एंड आई एम ग्लैड दैट आई डोंट हैव टू फुट दैट पर्टिकुलर बिल। यह एक शानदार पार्टी थी और आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ कि आई डोंट हैव टू फुट दैट पर्टिकुलर बिल, मुझे वो बिल नहीं भरना पड़ा। ठीक है। अ बर्ड इन द हैंड, अ बर्ड इन द हैंड मीन्स कुछ ना होने से अच्छा है कुछ पास में हो। अ बर्ड इन द हैंड मतलब कुछ ना होने से कुछ अपने आपके पास हो, उसको बोलते हैं बर्ड इन द हैंड। समथिंग इन वंस पोजीशन, कुछ आपके पोजीशन में आपके स्वामित्व में हो। ऑफन मॉडेस्ट बट बेटर देन नथिंग, मतलब थोड़ा बहुत, कुछ ना होने से, बेटर देन नथिंग से, तो कुछ ना होने से आपके पास थोड़ा बहुत हो। इट मे बी द बेस्ट ऑफ जॉब्स, नॉट, इट मे नॉट बी बेस्ट ऑफ जॉब्स, ये सबसे अच्छी जॉब्स में से एक जॉब नहीं हो सकती है, बट फिर भी इट्स अ बर्ड्स इन द हैंड एंड यू शुड नॉट गिव इट अप टिल यू कैन फाइंड अ बेटर वन। बट लेकिन इट इज़ अ बर्ड इन द हैंड, यो क्या है, कुछ ना होने से तो थोड़ा बहुत है। एंड यू शुड नॉट गिव इट अप, आपको इसे नहीं छोड़ना चाहिए। टिल तक, गिव अप मीन्स त्यागना, ठीक है, गिव इट अप मतलब त्यागना नहीं चाहिए। टिल मीन्स तक, यू कैन फाइंड अ बेटर वन, जब तक आप एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती आपको, तब तक आपको इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका क्या है, अ बर्ड इन द हैंड मतलब कुछ ना होने से थोड़ा बहुत हो वो अच्छा है। आपकी चॉइस थी कि मैं आईएएस निकालूं और नहीं निकले, ऐसा ही भी निकल गए, तो कुछ ना होने से तो थोड़ा ये जिस तरीके से, लेकिन जब तक आप आईएएस नहीं बन जाते तब तक आपको इस पोस्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके की आप यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कुछ ना होने से तो थोड़ा बहुत। आप चाहते थे कि मेरे पास 1 लाख रुपये वो नहीं है, कम है, मतलब ज़्यादा ना होने से थोड़ा बहुत आपके पास है। अ बर्ड्स आई व्यू, अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स होता है सरसरी निगाह। अ बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह, या संक्षिप्त भी जिसे कहते हैं एन ओवरव्यू, एन ओवरव्यू में संक्षिप्त विवरण। दिस बुक गिव्स यू अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री सिंस ब्रिटिश टाइम्स।
दिस बुक गिव्स यू, देती है, अ बर्ड्स आई व्यू, एक संक्षिप्त विवरण ऑफ द इंडियन हिस्ट्री या इंडियन इंडस्ट्री सिंस ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश टाइम से, सिंस से, ब्रिटिश टाइम से जो इंडियन इंडस्ट्री है उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण देती है बुक, बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर, एक जैसे या एक ही थाली के चट्टे बट्टे, बर्ड्स ऑफ अ फीदर। फीदर मीन्स क्या होता है, पंख। ठीक है, पीपल विथ सिमिलर टेस्ट, मतलब जो लोग एक ही चीज़ को पसंद करते हैं, एक ही जैसा, मतलब एक ही जैसी चीज़ों को पसंद करते हैं। इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड, या एक ही जैसा इंटरेस्ट रखते हो या एक ही जैसा बैकग्राउंड हो, मतलब एक जैसे दिखते हो, एक जैसी उनकी सोच है, एक जैसा उनका जैसे पहनावा है। तो बर्ड्स ऑफ अ फीदर में एक ही थाली के चट्टे बट्टे भी कहते हैं। ठीक है, बोला वो आदमी गंदा है तो बोला उसका भाई कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो बर्ड्स ऑफ अ फीदर, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सरप्राइजिंग फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, देयर इज़ नो गारंटी that people who are birds of a feather will prove to be good life partner। ठीक है, जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं वो अकॉर्डिंग टू द सरप्राइजिंग फाइंडिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, देयर इज़ नो गारंटी, कोई भी गारंटी नहीं है, दैट कि पीपुल हु आर बर्ड्स ऑफ अ फीदर, वे लोग जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, विल प्रूव करेंगे टू बी अ गुड लाइफ पार्टनरशिप, एक गुड अच्छी पार्टनरशिप को, लाइफ पार्टनरशिप को प्रूव करेंगे, नहीं है मतलब संभव। बिट्स एंड पीसेस, बिट्स एंड पीसेस, बिट्स एंड पीसेस मिस होता है टुकड़ों में, बिट्स एंड पीसेस, मिसलेनियस, विविध जिसे हम कहते हैं, विविध छोटे छोटे टुकड़ों में, या विविध, विविध मिसलेनियस में तो बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ में हो, उसको मिसलेनियस। मैनली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट में चीज़ें, मैनली मुख्यतः छोटी छोटी चीज़ें, जब एक ही चीज़ में होती है उसको होता है मिसलेनियस। बर्ड्स ऑफ बिट्स एंड पीसेस, आफ्टर द एक्सीडेंट देयर वर बिट्स एंड पीसेस ऑफ रैकेज स्पीड ओवर ऑल ओवर द रोड। आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, देयर वहाँ थे, वर थे, बिट्स एंड पीसेस ऑफ रैकेज, जो मलबा होता है ना, रैकेज, डब्ल्यू साइलेंट होता है, रैकेज बोलते हैं उसको, रैकेज। रैकेज में तो होता है जैसे एक्सीडेंट हो गया तो दुनिया भर का मलबा, गाड़ी के टुकड़े, बैग, किसी का कुछ, किसी, उसको बोलते हैं रैकेजेस। ठीक है, तो रैकेज पूरे रोड में फैले हुए थे एक्सीडेंट के बाद। डू नॉट बिट, डू नॉट बिट मिस होता है अपने हिस्से का काम करना या योगदान देना। डू वंस बिट, डू वंस बिट, डू वंस बिट मतलब अपने हिस्से का काम करना। ठीक है, डू वंस बिट, अपने हिस्से का काम करना या अपने हिस्से का योगदान देना। असिस्ट, सहायता करना। मेक एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू एन ओवरऑल एफर्ट, जिसमें सब लोग मेहनत कर रहे हों, ओवरऑल एफर्ट कर रहे हों, उसमें अपना व्यक्तिगत योगदान देना, जिसको बोलते हैं डू वंस बिट। जैसे हम बोलते हैं इसमें आपने काम किया तो हम बोलते हैं आई हैव डन माई बिट, आई हैव डन माई बिट, मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है। इन दैट पर्टिकुलर वर्क वट एवर इज़ गोइंग टू बी डन बाई ऑल द पीपल्स। ठीक है, जो सब लोगों से द्वारा किया जा रहा है उसमें अगर आपने अपना काम कर दिया तो उसको बोलते हैं डू वंस बिट। व्हेन सर्वाइवल इज़ क्रिटिकल, सर्वाइवल मीन्स जीवित रहने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, सर्वाइवल। ठीक है, व्हेन सर्वाइवल इज क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स होता है क्रिटिकल इशू, बोलते हैं ना क्रिटिकल इशू। एवरीवन हैज़ टू वंस बिट, प्रत्येक को अपना क्या करना चाहिए, अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करना चाहिए जब सर्वाइवल क्या हो जाता है, क्रिटिकल इशू बन जाता है। नेक्स्ट इज बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मीन्स होता है डाई, मर जाना। बाइट द डस्ट या मर जाना, बाइट द डस्ट, डाई। डिस्टिंग्रेट, डिस्टिंग्रेट मीन्स होता है मर जाना या धूल फांगना, जिसे हम कहते हैं। 500 मोर पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स,
500 500 और लोगों ने अपनी जॉब खो दी। व्हेन अनदर IT फर्म जब, व्हेन में जब, अनदर एक दूसरी IT फर्म जो IT सेक्टर है, बिट द डस्ट जब क्या हो गई, एक और IT जो सेक्टर था वो ख़त्म हो गया, मतलब वो ख़त्म हो गया, IT सेक्टर ही बंद हो गया, तो 500 और लोगों ने अपनी जॉब खो दी। बाइट द हैंड दैट फीड्स वन, बाइट द हैंड दैट फीड्स वन, मतलब जिसका खाओ उसी जो बता, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, वही वाली बात हो गई। बाइट द हैंड दैट फीड्स वन, मतलब अकृतज्ञ होना, मतलब किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं रहे, अकृतज्ञ हो गए, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि उसने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, बोला थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाली बात हो गई, ठीक है। सो इनग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड में होता है कृतज्ञता दिखाना और इनग्रेटिट्यूड में अकृतज्ञता दिखाना। सो टर्न अगेंस्ट अ बेनफैक्टर, जो बेनफैक्टर जो वरदान हमको मिला, हम उसके अगेंस्ट वो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ हमारे लिए अच्छा किया किसी ने और हम उसका वही नहीं कह रहे कि इसने हमारे लिए अच्छा किया, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड मी अ स्कॉलरशिप, जो इंस्टीट्यूशन था उसने मेरे लिए स्कॉलरशिप ऑफ़र की। सो आई शुडंट बाइट द हैंड दैट फीड्स मी एंड क्रिटिसाइज इट्स पॉलिटिक्स, इसलिए मेरे को इसका क्या नहीं करना चाहिए, अकृतज्ञता नहीं होना चाहिए, एंड क्रिटिसाइज इट्स पॉलिसीज़, और इसकी पॉलिसीज़ को मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट ने मेरे लिए एक स्कॉलरशिप ऑफ़र की, मुझे उसके प्रति अकृतज्ञ मतलब इनग्रेटिट्यूड नहीं होना चाहिए और इसकी पॉलिसीज़ की क्रिटिसाइज में निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसने मेरे लिए क्या किया है, स्कॉलरशिप ऑफ़र किया। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, क्षमता से अधिक कार्य करने की कोशिश करना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मीन्स चबाना, जितना चबा सकते हो उससे ज़्यादा बाइट करना, मतलब ठीक है। तो क्षमता से अधिक कार्य करने की कोशिश करना। ट्राई टू डू मोर देन वन इज़ एबल टू डू, ट्राई टू डू मोर, अधिक करने की कोशिश करना। देन, THEN, देन मीन्स होता है तब, और THAN जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तब THAN लगता है देन। वन इज एबल टू डू, जितना एक करने के लिए योग्य है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करना। बाय एक्सेप्टिंग 2 पार्ट टाइम जॉब्स, 2 पार्ट टाइम जॉब को एक्सेप्ट करके, ही इज़ क्लियरली बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, मतलब 2 जॉब एक साथ करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया 2 जॉब, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो जितना कर सकता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। बाइट और होल्ड वंस टंग, बाइट एंड होल्ड वंस टंग मीन्स होता है उचित समय न होने की वजह से अपने आप को कहने से रोकना, वाणी पर संयम रखना। बाइट और होल्ड वंस टंग मतलब अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना। बाइट और होल्ड वंस टंग। रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग समथिंग वन वांट्स टू से, रिफ्रेन मीन्स दूरी बना के रखना, फ्रॉम सेइंग कहने से, समथिंग कुछ भी, वन वांट्स टू से जो को कहना चाहता है, बिकॉज द मोमेंट इज इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट मीन्स उचित समय नहीं है, ठीक है। द लेडी ऑफिसर हैज़ अ वेरी क्विक टेम्पर, जो लेडी ऑफिसर टेम्पर है गुस्सा, उसको क्या आता है, तुरंत गुस्सा आता है। एंड ऑफन फेल्स टू बाइट हर टंग इन एन आर्ग्यूमेंट, वो क्या कर जाती है, फेल हो जाती है अपनी वाणी पर संयम रखने से। जब भी आर्ग्यूमेंट होता है उसमें अपनी वाणी पर संयम रखने से में फेल हो जाती है, मतलब वाणी पर संयम नहीं रख पाती है। वो क्या है, क्विक टेम्पर वाली लेडी है। द ब्लैक सीप, नेक्स्ट वन इज द ब्लैक सीप, द ब्लैक सीप ऑफ अ फैमिली। ब्लैक सीप मीन्स क्या होता है, क्या होता है ब्लैक सीप, बदनाम व्यक्ति या जिसको हम गद्दार भी कहते हैं। ब्लैक सीप बिगड़ेल व्यक्ति भी कहते हैं, गद्दार या धोखा देने वाला भी कहते हैं ब्लैक सीप। द लीस्ट रेपुटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप और डिस्ग्रेस, मतलब जो बिगड़ेल है ग्रुप में, धोखेबाज है, ठीक है, तो उस ऐसे व्यक्ति को हम ब्लैक सीप बोलते हैं। नेगेटिव वर्ड है, किसी व्यक्ति को नेगेटिव वे में कुछ कहना है तो ब्लैक सीप कहते हैं, ठीक है। माई कजिन वॉज द ब्लैक सीप, मेरा कजिन क्या निकला,
गद्दार था। इवेंचुअली लगातार ही माइग्रेटेड टू द मिडिल ईस्ट टू अवॉइड जेल हेयर। उसने क्या किया, लगातार यहाँ से कहाँ माइग्रेट कर दिया, मिडिल ईस्ट में चले गया। टू अवॉइड जेल हेयर, यहाँ जेल जाने की उससे उसने कहाँ चले गया, मिडिल ईस्ट में माइग्रेटेड कर दिया। ठीक है। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स होता है लिखित रूप में, फॉर्मली, ऑन पेपर एंड इन राइटिंग, जिसको हम मिलते हैं लिखित रूप में। ही आस्क्ड हिज ओल्ड मदर नॉट टू वरी, उसने अपनी माँ से कहा कि चिंता मत करो। एज द टर्म्स ऑफ द लाइन एग्रीमेंट वर स्पेल्ड आउट इन ब्लैक एंड वाइट, चिंता मत करो का जो भी ज़मीन के लैंड के जो कागजात हैं, एग्रीमेंट है, वो सारे क्या हैं, लिखित रूप में हैं। अ ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक में होता है पूर्ण अधिकार। अ ब्लैंक चेक, बी अनएबल टू गेट इन्फॉर्मेशन, थिंक ऑफ समथिंग, अचीव समथिंग। बी अनएबल टू गेट इन्फॉर्मेशन, ना ये नहीं है, ब्लैंक चेक ऊपर है। ब्लैंक चेक, कंप्लीट अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण अधिकार, ब्लैंक चेक। ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ एक्शन और अ फ्री हैंड। ठीक है। तो कंप्लीट अथॉरिटी को बोलते हैं ब्लैंक चेक, मतलब कोई ब्लैंक चेक दे देगा आपको तो आप उसमें कितना भी पैसा भर सकते हैं। ठीक है। तो आपका क्या हो गया, पूर्ण अधिकार हो गया, तो इसलिए ब्लैंक चेक बोलते हैं पूर्ण अधिकार, कंप्लीट अथॉरिटी। सेवरल पीपल expressed their concern when the chairman desired to give the blank checks for the company's future in the hands of the 25 years old director। ठीक है। सेवरल पीपल एक्सप्रेस देयर कंसर्न, चिंता जाहिर की। सेवरल, मैनी, कहीं, पीपल, लोगों ने, एक्सप्रेस, व्यक्त किया, देयर, अपनी, कंसर्न, चिंता, व्हेन, जब, द चेयरमैन डिजायर्ड, चेयरमैन ने डिजायर्ड, इच्छा जताई, टू गिव, देने की, द ब्लैंक चेक मतलब पूर्ण अधिकार, कंप्लीट अथॉरिटी, फॉर द कंपनीज फ्यूचर, कंपनी के भविष्य की, इन द हैंड्स ऑफ के हाथ में, 25 ईयर ओल्ड डायरेक्टर, 25 साल के डायरेक्टर के हाथ में। जब चेयरमैन ने पूरी कंपनी के भविष्य को पूर्ण अधिकार देने के वो किया, तो मैंने कई लोगों ने क्या करी, चिंता जताई। ठीक है। ड्रॉ ब्लैंक, ड्रॉ ब्लैंक, कुछ हाथ न लगना, ड्रॉ ब्लैंक। ड्रॉ ब्लैंक मीन्स होता है कुछ हाथ न लगना। बी अनएबल टू गेट इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी प्राप्त न करना। बी अनएबल, अयोग्य रहना। टू गेट, प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, सूचना प्राप्त करने में असफल रहना। थिंक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना। और अचीव समथिंग, जिसको हम सोच रहे थे, ठीक है, प्राप्त करना चाह रहे थे, उसके बारे में आप नहीं कर पाए, मतलब उसको प्राप्त नहीं कर पाए, तो अनेबल रह गए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कुछ हाथ न लगना। वी हैव रिक्वेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स टू ज्वाइन द लो कॉस्ट एजुकेशन। वी हैव, हम कर चुके हैं, या हमने की, रिक्वेस्टेड, हमने रिक्वेस्ट की, हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, हम सैकड़ों प्राइवेट स्कूल से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, टू ज्वाइन द लो कॉस्ट एजुकेशन, लो कॉस्ट एजुकेशन को ज्वाइन करने के लिए। कंपेन, बट सो फार, लेकिन अभी तक। वी हैव ड्रॉन बैक अ ब्लैंक, ड्रॉन अ ब्लैंक मीन्स अभी तक हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। ठीक है। तो ये था आज की इडियम्स एंड फ्रेजेस का वीडियो जो हमने कंप्लीट किया। ठीक है। यहाँ से शुरू किया था हमने बिग डील से। ठीक है। बिग डील, बड़ा सौदा। फिट और फिल द बिल, मतलब उपयुक्त तो होना किसी चीज़ के लिए। अगला है फुट द बिल, मतलब बिल पे करना। अ बर्ड इन द हैंड, कि कोई चीज़ अपने पोजीशन में होना, मतलब ज़्यादा ना हो, कम हो, लेकिन अपने पोजीशन में होना, कुछ ना होने से कुछ अपने पास होना। अ बर्ड्स आई व्यू, जिसे सरसरी निगाह भी कहते हैं हम, और एन ओवरव्यू, जिसे हम संक्षिप्त भी कहते हैं, संक्षिप्त में, संक्षिप्त विवरण किसी चीज़ का। अ बर्ड्स आई व्यू में संक्षिप्त विवरण। बर्ड्स ऑफ अ फीदर में से होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, एक जैसे। अगला है बिट्स एंड पीसेस, जिसको बोलते हैं टुकड़ों में, मिसलेनियस, बहुत सारी चीज़ें टुकड़ों में, एक ही चीज़ में, बिट्स एंड पीसेस।
डू वंस बिट यानी अपने हिस्से का योगदान देना। नेक्स्ट था बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट में मर जाना या किसी चीज़ का समाप्त हो जाना। बाइट द हैंड दैट फीड्स वन, मतलब जिस थाली में खाना उसी में छेद करने वाली बात हो गई। अकृतज्ञ होना, किसी चीज़ के प्रति इनग्रेटिट्यूड दिखाना, ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, क्षमता से अधिक कार्य करने की कोशिश करना। बाइट और होल्ड वंस टंग, बाइट और होल्ड वंस टंग मतलब उचित समय न होने की वजह से अपने आप को कहने से रोकना, यानी वाणी पे संयम रखना। बाइट वंस टंग, अपनी जीभ को किसी चीज़ को बोलने से रोकना। द ब्लैक शीप मतलब बिगड़ेल व्यक्ति या बिगड़ेल या कुछ इरिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार आदमी नहीं है। ब्लैक शीप मतलब बिगड़ेल या गद्दार टाइप का आदमी, ठीक है। इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप में, ठीक है। अ ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक में कंप्लीट अथॉरिटी, पूर्ण अधिकार। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक मीन्स कुछ हाथ न लगना। ड्रॉ अ ब्लैंक, कुछ हाथ न लगना। तो ये थे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमने सीखे। उम्मीद है आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत अच्छे लगे होंगे। मैंने हिंदी में बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है आपको। जब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगली कोई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए और आप अपनी इंग्लिश को, इंग्लिश ग्रामर हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, उसको बेहतर करें और बेहतर इंग्लिश सीखें। ओके, थैंक यू।